हाय गाइस, फिर से मास्क पहना है। वही एलर्जीज का सीज़न चल रहा है इसलिए पहना हुआ है। तो मेरे को एलर्जीज होनी है, वही वाली बात। बट चलो 15 मई तक पहन लेता हूँ ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा कि इस कंट्री के अंदर ना कुछ ऐसे खर्चे हैं। मैं वेलफेयर वालों के साथ कंपैरिजन करता रहा हूँ ना, वेलफेयर वालों के साथ कंपैरिजन करता रहा हूँ 150 200 के कमाने वालों का, 150 के या 200 के कमाने वालों का, यानी कि नॉर्मल आईटी के लोगों का। राइट, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें तो 200 के या 225 के ऐसे ही लाते हैं। मैंने उनको वेलफेयर वालों से कंपैरिजन किया हुआ है कि जो वेलफेयर वाले हैं वो जब वो भी उतना ही कमाते हैं जितना 250 के में कोई इंसान कमाता है, 200 के में कमाता है। इसी कंपैरिजन को मैं आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, तो इस दुनिया इस देश में या किसी भी देश में इंसान के 4-5 मेजर खर्चे हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ा खर्चा होता है उसका घर। इनमें एक्सपेंस और यूटिलाइजेशन का फर्क अगर नहीं कभी मैंने बताया कि एक्सपेंस होता है जो भी जिसको एक्सपेंस करने के बाद मतलब आपको कुछ बनता है वो एक्सपेंस होता है। ये तो यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है। आपने बिजनेस में पैसे डाले, 100,000 डाले, 300,000 निकाले, 200 के आगे उस 200 के से आपने शान शौकत की जिंदगी जी। जो आपने शान शौकत की जिंदगी जी वो एक्सपेंस नहीं है, वो आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ मनी है। वो आप जैसे मर्जी यूटिलाइज करो, करना करो, नहीं करना ना करो। 100 के आपका एक्सपेंस है। ठीक है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट है। कुछ रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो चले जाते हैं, जिनकी वैल्यू होती है कि वो वापस जाके कुछ पैसा बना के लेकर आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस जाके वो वापस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेवेन्यू बन के वापस आते हैं, और रेवेन्यू प्रॉफिट बन के वापस आते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो आपका यूज़ करते हो। तो जो आप सैलरी लेते हो वो आपके यूटिलाइज, वो तो सारे आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो आप उसको यूटिलाइज करते हो। ये वाली बात मैं कभी और डिटेल में बता दूंगा। बट यूटिलाइजेशन ऑफ मनी के हिसाब से तो आपके 5 बिगेस्ट यूटिलाइजेशन, 5 मेजर यूटिलाइजेशन है। पहला तो आप घर खरीदोगे। ठीक है ना, आप पैसों से घर खरीदोगे, अपने लिए रहने के लिए घर खरीदोगे। दूसरा है गाड़ियाँ, आप गाड़ियाँ खरीदोगे। 2 गाड़ियाँ आपको चाहिए होती हैं हस्बैंड वाइफ को, नहीं तो आराम से रह नहीं सकते। अगर आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में पूछो भाई उसके हस्बैंड वाइफ हैं तो कितनी गाड़ियाँ, अगर उनकी 2 से कम गाड़ियाँ, दैट मीन्स वो लोअर मिडिल क्लास हैं, वो कुछ भी नहीं इस कंट्री के अंदर, वो बिल्कुल ही रद्दी क्लास लोगों की तरह लाइफ जिए जा रहे हैं। ठीक है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं समझौता कर रखा है। मेजोरिटी ऑफ द एरियाज, न्यूयॉर्क मैनहट्टन में एक बंदा रह रहा है वो अलग बात है, कोई बिल्कुल ही कोई ऐसा बड़ा वेल कनेक्टेड सा डाउनटाउन है और डाउनटाउन के अंदर ही लाइफ जी रहा है, वो अलग बात है। बट इन जनरल 1 गाड़ी पर कार इज मैंडेटरी, ना हो तो बिल्कुल ही लोअर क्लास बंदा है यहाँ का। दूसरा है खर्चा गाड़ियाँ। देखिए, इसके बाद ना एक बड़े इंटरेस्टिंग खर्चे आते हैं, वो है तीसरा खर्चा है एजुकेशन ऑफ द किड्स। आप चौथा खर्चा पहले अपनी एजुकेशन भी लगा सकते हो, आपकी अपनी एजुकेशन, फिर एजुकेशन ऑफ द किड्स, फिर एक और खर्चा होता है रिटायरमेंट। फिर ऑब्वियसली आपके जो रनिंग खर्चे हैं, आपके घर का, आपका खर्चा पानी, ये वो, राइट, आपका एक्सपेंस, बेसिक एक्सपेंसेस जो आपके घर के होते हैं, बेसिक, राइट, जिनको आप, तो वो एक मेन, वो एक चीज़ है, आप इन सबको करते हो। ठीक है ना, तो आप ये सारे आपके ये बेसिक जो ये सारे आपके हैं मेन यूटिलाइजेशन आपकी जो मनी की, यही होती है आपकी मेजर चीज़ें जिनमें आपके पैसे जाते हैं जहाँ। अब इन चारों को कर लेते हैं। वेलफेयर वाले बंदों में ना घर और गाड़ियाँ तो नहीं होती, एज ए सेड उनको अपने पैसे बड़े होते हैं, टैक्स देने के बाद उनके पैसे सिमिलर होते हैं आपके पैसों के साथ, ये मैंने बहुत पहले बता दिया। एक और मेजर बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो सुन के आप हैरान रह जाओगे, उनका ना किड्स की एजुकेशन का एक्सपेंस बहुत कम होता है, और अगर उनको अपनी एजुकेशन करनी उसका भी एक्सपेंस उनका बड़ा कम होता है। यस, उनको ग्रांट्स मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अगर आप फेडरल पॉवर्टी लिमिट के अंडर हो, यानी कि आपकी 40, 50, 43 कैसे सैलरी कम है टोटल एक साल की, तो आपको बहुत बढ़िया ग्रांट्स मिलती हैं। मैंने ऐसे भी लोग सुने हैं जो लोग 1 साल 2 साल के लिए कुछ नहीं कमाते इसी चक्कर में, ताकि बच्चों की फीसें बच जाएं, उनको बढ़िया ग्रांट्स मिल जाएं, उनको बढ़िया उनको रिबेट्स मिल जाएं, स्कॉलरशिप्स मिल जाएं। यस, क्योंकि वो देखते हैं कि ना खून पसीना करके पैसे कमाऊंगा, उसके ऊपर टैक्स दूंगा, जो पैसे आएंगे वो सारे बच्चों की फीस जमा कराने के बाद भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे उतने की ग्रांट मिल रही है 100,000 की। यस, ग्रांट्स, जो बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कितना है, नॉर्मल जो 500 के कमा रहा है, 600 के कमा रहा है, 250 के कमा रहा है, उसकी बच्चों की एजुकेशन का खर्चा कितना है। अगर नॉर्मल इंजीनियर बनाना है तो 500 के करीब खर्चा है 4 साल का। यस, ट्यूशन एंड सब मिला के 300 के तक का बड़ा मिनिमम सा खर्चा है।
थोड़ा सा भी और खर्चा किया तो ज़्यादा हो जाएगा। और मेडिकल का खर्चा 600-700 के तक जाता है, मैं कहता हूँ मिलियन तक जाता है पर किड। तो अगर आपका 600-700 के बच जाए, आपको वो लॉजिंग वूजिंग सब फ्री दे दे, सब कुछ फ्री दे दे, तो बंदा इट्स वर्थ इट। सारी जिंदगी की कमाई एक तरफ और बच्चों के ये एक्सपेंस एक तरफ, और जो ये अपने बंदे हैं क्या नाम है वेलफेयर वाले, इनका ये खर्चा नहीं होता। क्या बोला मैंने? इनका ये खर्चा नहीं होता। यस, ये जो मैंने आपको जो सारा पहले बताया था कि आपने इतने पैसे खर्च, ग्रॉस आई, फिर उसके नेट दिया, फिर उसके बाद मैंने खर्चे किए, उसका जो पैसे बचे थोड़े से, तो आप वो जो पैसे बचे उससे क्या करोगे? उससे बच्चों के एजुकेशन के लिए तो जमा कर रहे हो, अपनी रिटायरमेंट के लिए तो जमा कर रहे हो। मैं रिटायरमेंट पे भी आने वाला हूँ। वो आपके पास कुछ नहीं हाथ बचेगा इस कंट्री के अंदर। आप बेटर ऑफ हो अगर आप वो पैसे चुपचाप, मतलब FPL वाले बंदे भी आपसे बेटर कर जाएंगे, उनके पास वो पैसे बचते हैं, उनको नहीं पैसे खर्चने पड़ते। आप तो यूं ही खर्चा, आप तो ऐसे ही सेव करते जा रहे हो। समझ में आई? तो इसकी एक स्ट्रेटेजी रहती है, आप अर्निंग कम कर दो, खत्म कर दो उन दिनों में जब आपके बच्चे बड़े होने लगे, तो उसका पूरा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आप देखोगे, रिसर्च करो, लेकिन वो थोड़ा फिर आपने जो 10 साल सेव किए पैसे वो आपके हो गए। बंदे ने 20,000 कमाए, टैक्स कट के उसके 20,000 हाथ में गिरे, 7,000 9,000 उसने खर्च दिए, 9,000 10,000 जो बचे वो तो उसने 10,000 करके मान लो 100,000 साल के बचाए। 10 साल में कितने बचाए? मिलियन। सारे बच्चे की फीस में चले गए। अगर उसने बच्चे की फीस किसी तरह से बचा ली, तगड़ा हो गया ना। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाय द वे, जब मैं ये एनालिसिस करूंगा कि सिटीजन बनने के या ग्रीन कार्ड होल्डर होने के कितने बेनिफिट्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अगर 400-500 के देख के ग्रीन कार्ड ले रहे हो तो आपके तो पैसे यहाँ पे भी बचेंगे। पीपल डोंट नो दीज थिंग्स। लोगों का दिमाग तो काम करता है, स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन वाले बंदों का तो बहुत काटता है कंट्री। इस स्ट्रेट लाइन में चलने वालों को भी मतलब बताऊंगा। एकेडमिकली ओरिएंटेड बच्चे होते हैं ना इंडिया में, जो चुपचाप ऑफिस जाना चाहते हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, वो बड़े इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सारे, 1-1 करोड़ की सैलरी है उनकी, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। नाइस बन के ऑफिस गए, नाइस बन के गए, म्यूनसिपल आर्किटेक्ट बन गए, म्यूनसिपल प्रोग्राम मैनेजर बन गए, तो उनकी इज्जत भी है मार्केट में, उनकी सैलरियाँ भी 90 1-1 करोड़ है। वो 10-10 गुना सैलरी उनकी लोअर अर्नर्स ऑफ IT के साल वालों के साथ। यहाँ पे म्यूनसिपल अर्नर आर्किटेक्ट 10% 20% ऊपर कमाता है, वहाँ पे 10 गुना कमाता है, 8 गुना कमाता है, राइट। तो वो जो बंदे हैं ना, जो अच्छे से बंदे हैं, नाइस से बंदे हैं, उनका वो कंट्री बहुत काटता है, जिन्होंने कोई दिमाग लगा नहीं सकते। IT की जो जॉब है, IT वाला बंदा उनके लिए BA वाले बंदों के बराबर है, चाहे वो IIT से है, चाहे वो IIM से है, लेकिन अगर वो IT में काम कर रहा है तो वो BA वाले बंदों के बराबर है, +2 पास के बराबर है इनके लिए। ये याद रखिएगा इस बात को, मैंने शुरू से बताई है बात। क्लास 4 की किस्मत खुल जाती है, क्लास 3 की किस्मत खुल जाती है, क्लास 2 की किस्मत ओके हो जाती है, क्लास 1 की किस्मत मर जाती है, और जो क्लास प्रीमियम इंडिया से आ रही है उनकी किस्मत मर जाती है। मैं उसी बारे में बता रहा हूँ। तो FPL से भी कम पैसे बन गए, तो ये भी उसका। अब मैं बता दूँ, रिटायरमेंट, इन लोगों को फ्री के पैसे मिलते हैं। आप इतनी मेहनत करोगे, पैसे जोड़ोगे, सोशल सिक्योरिटी में डालोगे, ये करोगे, वो करोगे, आपको कट पड़ के उतने ही पैसे आने वाले, जिनको वैसे ही मिल जाने फ्री में। वेलफेयर वालों को, FPL वालों को, फेडरल पॉवर्टी लिमिट वालों को, मेकिंग सेंस। वो भी वहाँ पे भी ऐसी है, वहाँ को सीधा साधा पैसा मिलता है। वो तो आप जाके पता कर लो भी, एक बंदा जो गरीब है, जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, उसको कितने पैसे मिलेंगे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, उसको फ्री उसको हेल्थ केयर मिलेगी, उसको फ्री कितने पैसे मिलेंगे आपको पता चल जाएगा भी आपको कितने मिलेंगे। तो हो गया आपका सारा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको इतना कुछ मिलेगा। तो जो आपके रिटायरमेंट के आप पैसे जमा कर रहे हो वो भी आपकी बेवकूफ़ी है, राइट। इस सारे चक्रम को, इस सारे सर्कल को कैसे बीट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। उसको करते आप पागल हो जाते हो, इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, CPA लॉयर कुछ बताते नहीं है। ज़्यादा मैंने पहले बताया था, CPA लॉयर कुछ बताते नहीं है, कुछ पता नहीं चलता, बंदा पागल हो जाता है और बस ऐसे ही निकलता जाता है। स्पेशली इंडिया के अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं और डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो उनका तो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक रहता है, 600-700 क्रॉस कर जाते हैं, वाइफ भी कर जाती है, थोड़े बहुत पैसे बना लेती है, रहता है उनका वो। लेकिन जो नॉर्मल IT के बंदे हैं वो तो बेचारे सिर्फ अपना कटवा के जाते हैं इस कंट्री में, उनको तो कुछ हाथ रखता नहीं है, ठीक है ना। ये सारा इस कंट्री की सच्चाई है। तो मैंने आपको देखो बताया कि FPL वाले बंदे और वेलफेयर वाले बंदे सिर्फ अर्निंग में ज़्यादा नहीं है, सेविंग में भी बहुत आगे हैं, उनके पैसे से खर्चे होते ही नहीं है, तो वो तो बहुत बढ़िया लाइफ जीते रहते हैं।
और क्लास 4 क्लास 3 वाले, क्लास 2 वाले और क्लास 1 वाले जो इस कंट्री में आते हैं वो सिर्फ फुद्दू बन के जाते हैं इस कंट्री में।